हाँ तो दोस्तों, इन्फोसिस के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की अगर हम बात करेंगे तो 16 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको यहाँ पे 1600 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू का नंबर 22% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 32,276 करोड़ पे। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 12% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 5,686 करोड़ पे। तो देखिए, यहाँ पे जो पूरी आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी बढ़ी है ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 20 to 25% के सैलरी हाइक्स हमने देखे। तो वहाँ पर डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो उसकी वजह से जो इनके मार्जिन जो उसके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा है और इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमें कम बढ़ती हुई नजर आ रही है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू। अब अगर हम यहाँ पे ईयर जो क्वार्टरली बेसिस का रेवेन्यू है यानी कि पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये नंबर 1.3% से बढ़ा है। यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इन्फोसिस कर रहा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नंबर यहाँ पे 2% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 5,686 करोड़ पे। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मार्केट काफी नेगेटिव वे में ले सकता है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी और यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें कम होती हुई नजर आ रही है, वो भी 2%। और रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा परसेंटेज वाइज से ये नंबर ग्रो नहीं हो रहा है। तब ऐसा क्या हुआ है कि जो रेवेन्यू के नंबर्स इतने ज्यादा ग्रो नहीं हुए हैं? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जनवरी वाला जो क्वार्टर था तो वहाँ पे हमने ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो ओमिक्रॉन के इश्यूज चल रहे थे और खास करके इंडिया में इश्यूज थे, लेकिन बाहर भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी हमने इश्यूज देखे हैं। तो जनवरी में जो नॉर्मली स्लो डाउन हुआ है तो उसकी वजह से नॉर्मली हमें यहाँ पे जो रेवेन्यू का नंबर है अराउंड 2 से 3% बढ़ना चाहिए था, वो नंबर यहाँ पे 1.3% से ही बढ़ा है। तो देखिए, देखा जाए तो जो नंबर्स हैं तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि आने वाले टाइम पे रेवेन्यू के जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट साइड में उन्हें देखने में प्रॉब्लम्स नजर आती है। यानी कि जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो शायद ही डबल डिजिट के नंबर से ग्रो हो सकते हैं। तो देखा जाए तो जो आईटी इंडस्ट्री का जो यहाँ पे चल रहा था कि काफ़ी अच्छा बुल रन है कि आईटी इंडस्ट्री ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो री रेटिंग आईटी इंडस्ट्री की 2 साल पहले हुई थी तो यहाँ पे फिर से जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक्स अभी ट्रेड हो रहे थे, तो हो सकता है यहाँ पे फिर से री रेटिंग हो और हो सकता है कि एक नॉर्मल वैल्यूएशन पे ये आईटी के स्टॉक्स आ जाए। तो देखा जाए तो 1953 रुपीज का इन्फोसिस का हाई है, तो वहां से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑलरेडी 10% ये स्टॉक गिर चुका है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 5 से 6% का करेक्शन हमें और देखने को मिले। लेकिन देखिए, जो कमोडिटी इन्फ्लेशन हम पूरे ओवरऑल इकोनॉमी में देख रहे हैं तो वहां पर अगर सेफेस्ट अगर हम देखेंगे कोई इंडस्ट्री अगर हमें नजर आती है तो वो एक आईटी इंडस्ट्री और दूसरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री है। तो वहां पर क्योंकि कमोडिटी इन्फ्लेशन से उनके बिजनेसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इन्फोसिस या फिर पूरी जो आईटी इंडस्ट्री है ये आपके रडार पे होनी चाहिए। और जो बाकी के आईटी स्टॉक्स है एचसीएल टेक, माइंड्री, कोफोर्ज, विप्रो, तो इन कंपनीज के रिजल्ट भी ऐसा लगता है मार्केट को कि अच्छे नहीं आएंगे। और अगर कोई भी आईटी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो वहां पे थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट उन कंपनीज को दे सकता है। दोस्तों, मैं होप करता हूं कि इन्फोसिस के क्वार्टर 4 के जो नंबर्स है उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।